यस बच्चों। बच्चों कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का जो कंसेप्ट है बहुत इजी है और बहुत शॉर्ट में है। देखो सेक्शन 8 की बात करें, टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। भाई इसमें क्या लिखा हुआ है? द टैक्स लायबिलिटी एंड ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली ए कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाईज। भाई कभी फोन बिना बैटरी के बिकता है? नहीं सर। नहीं बिकता ना। तो दो चीजें एक साथ है ना, एक तो फोन है साथ में बैटरी है। या ऐसे कह सकते हैं फोन के साथ चार्जर भी होते हैं ना, फोन कभी बिना चार्जर के बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो बैटरी का एग्जांपल ले लो या चार्जर का एग्जांपल। तो बच्चों ये कंपोजिट सप्लाई है। ये क्या है? कंपोजिट सप्लाई। भाई एक से ज्यादा गुड्स हैं जो नेचुरली बंडल्ड है। भाई फोन खरीदने वाला कहेगा ना साथ में बैटरी तो होनी चाहिए, बिना बैटरी के फोन कहाँ से चलाऊंगा? तो दीज आर नेचुरली बंडल्ड। भाई इनको खरीदने वाला भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये चीज ना मिले, वो एक्सपेक्ट करेगा भाई दोनों चीजें साथ में हों, तो उसे कंपोजिट सप्लाई कहते हैं, जब एक से ज्यादा चीजें एक साथ मिलती हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज कंपोजिट सप्लाई। अच्छा, इसमें ना एक प्रोडक्ट जो होता है वो प्रिंसिपल सप्लाई होती है, एक चीज जो होती है वो प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो एंसिलरी। अब मोबाइल फोन के साथ चार्जर, प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? मोबाइल फोन। और चार्जर हमारी एंसिलरी सब। मान लो, एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, मोबाइल पर रेट ऑफ जीएसटी 28% है और चार्जर पे 18%। तो कंपोजिट सप्लाई में रेट कौन सा हम लोग लगाएंगे जीएसटी का रेट? बच्चों जो मेन प्रोडक्ट वाला होगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा वही लगेगा, दोनों पे वही लगेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल पर 18% है और चार्जर पे 28%, बताओ कौन सा लगेगा दोनों पे? 18%। 18। बिल्कुल, मोबाइल वाला जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट बाकी के प्रोडक्ट्स पे भी लगता है। ठीक है, ऐसा होता है किसमें? कंपोजिट सप्लाई में। कोई डाउट तो नहीं है? डन। ये तो हमने किसके बारे में बात की? हाँ जी, कंपोजिट सप्लाई के बारे में। तो कंपोजिट सप्लाई के कुछ मेन फीचर्स निकल के आ रहे हैं, जरा ध्यान ध्यान देना। पहली बात, इसमें टू और मोर सप्लाईज होती है। अब ये टू और मोर सप्लाईज या तो गुड्स की भी हो सकती हैं या सर्विसेज की भी हो सकती हैं, या गुड्स और सर्विसेज दोनों की भी हो, ठीक है ना। गुड्स की भी हो सकती हैं, सर्विसेज की भी हो सकती हैं, या गुड्स और सर्विसेज दोनों की हो। अच्छा, उनमें से कोई एक जो है, वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल इज सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई। बच्चों एक और एग्जांपल देता हूँ इसमें, टीवी के साथ वारंटी। भाई गारंटी वारंटी 1 साल 2 साल की। अच्छा, टीवी जो सेल हो रहा है वो गुड्स है, और जो वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई रिपेयर मेंटेनेंस 1 साल 2 साल जो भी होगी वो सर्विस। तो गुड्स के साथ सर्विस मिल रही है, टीवी के साथ उसकी वारंटी आपको प्रोवाइड की जा रही है कंपनी की तरफ से, है ना। तो सप्लाई ऑफ गुड्स विद सप्लाई ऑफ सर्विस, वारंटी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये क्या है? कंपोजिट सप्लाई है। इसे क्या कहेंगे बच्चों? कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई। अच्छा, और कंपोजिट सप्लाई में कौन सा जीएसटी का रेट लेते हैं हम? जो प्रिंसिपल पे लगा हुआ होता है। करेक्ट, प्रिंसिपल का। जो प्रिंसिपल सप्लाई पे होता है वो वाला रेट एप्लीकेबल कर। मुझे लगता है कंसेप्ट समझ में आ गए, है ना। तो अच्छा, इसमें ना एक बात और इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखना है, इसे इसे ये कहा जाता है कि नेचुरली बंडल्ड होते हैं। ठीक है, इन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये नेचुरली बंडल्ड होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और ये मतलब ना इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बात समझ रहे हो? तो कंपोजिट सप्लाई में ना दो चीजें ध्यान रखना। पहली बात तो ये नेचुरली बंडल्ड होते हैं, दूसरी बात ये इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं। ठीक है, अगर ये दो चीजें मैं हटा दूं तो वो मिक्स सप्लाई बन जाती है। कंपोजिट सप्लाई में से नेचुरली बंडल्ड एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर मैं हटा दूं तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, चलो मिक्स्ड सप्लाई का भी एक दो एग्जांपल लेता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा मिक्स्ड सप्लाई क्या हो। बच्चों मिक्स्ड सप्लाई का मतलब ये है जो नेचुरली बंडल्ड नहीं। भाई आप एक कोल्ड ड्रिंक के साथ एक चॉकलेट दे रहे हैं, क्या ये दोनों अलग अलग सेल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते है ना। कोल्ड ड्रिंक अलग सेल हो सकती है, चॉकलेट अलग सेल हो सकती है। तो ये मिक्स सप्लाई है, ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। ये नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक के साथ चॉकलेट हमेशा आती है, ऐसा नहीं है। ये कस्टमर कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट साथ में ही खरीदेगा, अलग अलग नहीं खरीदेगा, ऐसा भी नहीं। ठीक है, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। तो नेचुरली बंडल्ड जहां पर नहीं होते, अब नेचुरली बंडल्ड समझ में आ गया ना। जैसे फोन और चार्जर वो नेचुरली बंडल्ड है, फोन और बैटरी नेचुरली बंडल्ड है। भाई फोन के साथ बैटरी तो चाहिए ना, फोन के साथ चार्जर तो चाहिए ना, बिना काम उनके काम नहीं चलेगा। तो फोन और बैटरी, फोन और चार्जर आपके कंपोजिट सप्लाई में आते। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के साथ अगर आप चॉकलेट सेल कर रहे हो एक पैकेट बना के, अब आपने दिवाली पे देखा होगा गिफ्ट पैक होता है, बीच में कोल्ड ड्रिंक भी होगी, बिस्किट भी होंगे, चिप्स भी होंगे,
नमकीन भी होगी, चॉकलेट्स भी होंगी, समझ रहे, गिफ्ट पैक सा बना दी और सेल कर रहे हैं, क्या वो नेचुरली बंडल्ड है? आंसर इज नो। तो क्या वो कंपोजिट सप्लाई है? वो मिक्स सप्लाई है। वो मिक्स सप्लाई माने जाएंगे। वो क्या माने जाएंगे? मिक्स सप्लाई माने जाएंगे। मिक्स सप्लाई। अच्छा, कंपोजिट सप्लाई में तो ये होता था कि भाई जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होता था वही सबके ऊपर लग जाता था। मिक्स सप्लाई में ऐसा नहीं होता। मिक्स सप्लाई में सबका रेट देखेंगे क्या है, फिर उसमें से जो हाईएस्ट रेट होगा ना, सरकार कहेगी अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है अच्छा मौका है, मिक्स सप्लाई कर रहे हो। सबका रेट चेक करेंगे सारे प्रोडक्ट्स का, और उस बंडल में जिसका सबसे ज्यादा रेट होगा ना वो सबके ऊपर लगा दें। समझ रहे हो? हाईएस्ट रेट लेते हैं। मिक्स्ड सप्लाई में कौन सा लेते हैं? हाईएस्ट। हाईएस्ट रेट। हाईएस्ट रेट लेते हैं। अच्छा, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में डिफरेंस क्या आ जाता है? में तो कंपोजिट में तो सर वो only नेचुरल packs। बंडल्ड होते हैं कंपोजिट सप्लाई, और वो मिक्स सप्लाई नेचुरल बंडल्ड है। बिल्कुल कंपोजिट में बिल्कुल। प्रिंसिपल सप्लाई वाला टैक्स लेते हैं और मिक्स्ड में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। करेक्ट, वेरी गुड बच्चों। तो मेरे हिसाब से याद तो हो गया कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, है ना? कुछ एग्जांपल्स भी याद हो गए। कंपोजिट सप्लाई के कौन कौन से एग्जांपल? मोबाइल फोन और बैटरी, या फिर चार्जर, या चार्जर, है ना? टीवी के साथ रिमोट, रिमोट या फिर वारंटी, है ना? तो ये कंपोजिट सप्लाई के। अच्छा, मिक्स सप्लाई के एग्जांपल्स? बंडल ऑफ गिफ्ट पैक। गिफ्ट पैक में जैसे बहुत सारी चीजें हो गई। बिल्कुल, नो डाउट। तो टॉपिक वैसे यहाँ हो गया है, बस इसकी रीडिंग बहुत सारी बाकी है अभी। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि रीडिंग नहीं है, रीडिंग बहुत सारी है ठीक है, कम से कम 4-5 पेज की रीडिंग है। तो बच्चे कह रहे हैं सर समझ में तो अच्छे से आ गया है, रीडिंग तो हम खुद भी लगा लेंगे। कहो तो मैं 10-15 मिनट में रीडिंग भी लगवा दूँ? हाँ जी। नहीं सर, कर लेंगे खुद ही। सर लॉ का भी टाइम हो गया है। चलो फिर कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, मोबाइल फोन इज ऑलवेज सोल्ड विद बैटरी, है ना? तो ये कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल है। और यस। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैं एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे होता क्या है, आप एयरलाइंस के थ्रू ट्रेवल करते हो ना, तो रास्ते में वो कुछ ना कुछ आपको कैटरिंग सर्विस ऑफर करते हैं, कुछ ना कुछ आपको देते हैं खाने पीने के लिए, समझ रहे हो, एयरलाइंस में। तो यस ये, सर। ये भी नेचुरली बंडल्ड माना जाता है। ये एक्सपेक्टेशन है भाई, कंपटीटर्स भी ऐसा ही करते हैं, सारे ऐसा करते हैं। मेजोरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स इन पर्टिकुलर बिजनेस और फील्ड, मतलब भाई सारी एयरलाइंस करती हैं तो आपकी एयरलाइन को भी करना पड़ेगा, है ना? तो ये भी नेचुरली यस सर। बंडल्ड हो गया इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। भाई नॉर्मली आप किसी भी होटल में रुकोगे, 5 स्टार होटल या कहीं भी रुको, आप देखो हमेशा मॉर्निंग में ना ब्रेकफास्ट का जो होता है वो उनकी तरफ से होता है। ठीक है, देखा है हम लोगों ने, ब्रेकफास्ट उनकी तरफ से होता है। स्टे इन होटल इज ऑफन कंबाइंड विद प्रोविजंस ऑफ ब्रेकफास्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कई जगह डिनर भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ड्यूरिंग द स्टे। ठीक है, such services in ordinary ancillary service to the provision of the hotel accommodation। भाई मेन तो क्या है, आप होटल में रुक रहे हो, है ना? प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? होटल एकोमोडेशन, जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, रूम ले रहे हो, ठीक है, वो प्रिंसिपल सप्लाई है। और जो फूड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, एंसिलरी सर्विस। एंसिलरी सर्विस है ना? तो भाई ये भी कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो रीड कर लेना, और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अच्छा, मिक्स सप्लाई बता दिया मैंने बच्चों। जो कंपोजिट सप्लाई नहीं होती वो मिक्स सप्लाई होती है, मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह जब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो मिक्स सप्लाई है। अच्छा, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में डिफरेंस क्या आता है? कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड होती है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और मिक्स सप्लाई नेचुरली बंडल्ड नहीं होती इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस। ठीक है, और मिक्स सप्लाई के लिए ये कहा जाता है कि भाई ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी नहीं होता। ठीक है, इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना जरूरी नहीं होता मिक्स सप्लाई का। मतलब ये आप अपनी मर्जी से कुछ प्रोडक्ट्स को एक साथ या कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक साथ बेचने की कोशिश करते हो। ठीक है, कर रहे हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर भी देखो एग्जाम्पल दिया गया, चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक है, या जो भी है, तीन चीजें जो इंडिपेंडेंटली सेलेबल है, तीनों को अलग अलग सेल कर सकते हो, फिर भी आप एक साथ बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मिक्स सप्लाई। ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके। बस इसके बाद इस चैप्टर की लेटेस्ट रिकैप्चुलेट से इस चैप्टर की रिवीजन शुरू।